अब कोई नहीं आएगा। हम सर नहीं बैठाएंगे, आप बैठ जाइए, ये बैठ जाएंगे। हम रिस्क नहीं लेंगे सर, हम बात कर रहे हैं आप बोल रहे हैं सर जाने के लिए। चलो भैया जाने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो आए, क्या मतलब कवरेज के लिए तो आया थी। रुक गए पानी हट गया, और गिरी धान। हाथ चलाएंगे तो आगे तो बढ़ेंगे, तो पानी के बहाव के सामने बैठे रहेंगे। भैया आप थोड़ा ना चुप रहिएगा सब लोग। थोड़ा सा ध्यान रखना सर, फोटो जी तो पीछे हो जाओ, पीछे हो, पीछे चल, पीछे हो। और घाट अब वहाँ, अब तो मैंने कहा अब घाट की क्या जरूरत है, अब पूरा गांव सुराग पानी जी घाट बदलने में तो निरीक्षण कर रहे हैं कि घाट बन रहा है, क्या हो रहा है। तब लोग कह रहे हैं कि अरे अब घाट बदल देंगे तो बड़ी, हम लोग मेला में यहाँ का उपयोग करेंगे। हम तो मेला में तो बाढ़ आएगी तो उस घाट पर कोई नहाएगा, तो गंगा जी चली गई 500 मीटर। लेकिन अब मेरे सामने समस्या आ गई कि अगर मैं घाट बदलता हूँ तो मेरी आलोचना, घाट शिलान्यास हो गया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। तो फिर मैंने कहा गाँव वालों से कि आप लोग यहाँ श्रमदान करिए, मैं भी आऊँगा। गंगा जी को 500 मीटर थोड़ा नाला टाइप बना के लाना होगा, तब तो इस घाट पर नहाने को पानी मिलेगा, नहीं तो आप लोग घाट पर घाटे नहाएंगे। क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कहाँ कहाँ गए और क्या पाए आप? अभी मैं आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोकसभा में अपने, अभी उस पार शिवपुर विधानसभा में मैंने वहाँ पर रमैला, शिवदशा, चांदपुर और वो वहाँ पर भवनपुरमा, इतने जगहों का वहाँ दौरा किया और शेष जगह की जानकारी ली है। जहाँ भी लोग गरीब बस्तियाँ बाढ़ प्रभावित हैं, उनको राहत सामग्री जो माननीय मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा है, उसे वितरण कराया, अपने हाथों से भी दिया और उसकी समीक्षा की। इस बार विशेष रूप से यहाँ सारी जानकारियाँ जिलाधिकारी के माध्यम से और अपने भाजपा जिलाध्यक्ष के माध्यम से ली, और कुंडा की कटान, जिसके लिए मैं सांसद चुने जाने के बाद से लगातार प्रयत्नशील हूँ, उसको प्रत्यक्ष देखने आया। और यहाँ पर आप सबको जानकारी हो, संसद में 14-15 में सांसद चुने जाने के बाद ही हमने 2 बार संसद में आवाज़ उठाई और 10 बार मैंने राज्य और केंद्र सरकार को लिखा, जिसका प्रतिफल था कि 16 करोड़ के कुंडा कटान रोकने की ठोकर की योजना बनी और जिसमें 9 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ, जिसका काम औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। एक हमारे द्वारा कोविड के कारण मैं अस्वस्थ हो गया, तो मेरी शिलान्यास मुझे आना था, तो उस समय मैंने कहा काम शुरू करो, और उसका लाभ आज मैं देख रहा हूँ। मैं यही जनता को आगाह करना चाहता हूँ, शेष तो डीएम साहब खुद भी बताएंगे कि उसका लाभ ये मिला कि 39 से वो बनने थे, इसमें ये 9 करोड़ जियो ट्यूब कटर 39 जियो ट्यूब कटर बनने थे, जिसमें 19 बन गए हैं, 20 अभी शेष हैं।
ये 9 करोड़ की परियोजना से। आज मेरा ऐसा मानना है और कि अगर वो 19 न बने होते तो शायद इस बार की बाढ़ में जिस तरह से मिनट मिनट पर यहाँ की मिट्टी कट रही है, कुंडा गांव का भारी नुकसान हो सकता था। इसलिए हमें संतोष है कि हमारा प्रयत्न सफल रहा, आंशिक काम का लाभ मिला कि कुंडा गांव बच रहा है और वो बीसों बनने के बाद हमेशा के लिए कुंडा गांव कटान की चुनौती से बच जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल कराएगी क्या? अब यह विषय गुलाम नबी आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी की, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। यह केंद्रीय नेतृत्व इन सब विषयों पर जैसी परिस्थितियाँ होती है वैसा निर्णय लेता है। गुलाम नबी आज़ाद देश के एक अच्छे नेता हैं, ये मैं कह सकता हूँ। अन्ना हजारे ने एक पत्र भाई, कुछ साजिश है या कुछ और लगातार आरोप लग रहे हैं? अब वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े कहा था कि आप पट्टा अपने नाम कर लीजिए, और निर्वाचन आयोग ने पहले भी संसद में लाभ के पदों पर अनेक बार संसद की और विधानसभा की संस्थाएं गई हैं। अनेक उदाहरण हैं, आपको याद होना चाहिए। एक बार रायबरेली में भी महोदया को लाभ के पद पर रहने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। तो लाभ का कोई भी काम करने पर भारत निर्वाचन आयोग अपने कदम उठाता है और देश के संविधान में उसकी व्यवस्था है। उसमें भाजपा कहाँ से आ गई? पैसा पास होके वो बन गया। अच्छा, ये अधिकारी जो होते हैं एक्सीएन, उससे सब चुपके से बताते बन गया, गांव वालों ने बताया नहीं। मैं उसी पुरानी बात के नाते, किसी ने मुझे बताया कि बाबा जी टूटली के मोनी बाबा बोले कि कोई नहीं बनाएगा, वो भगत बाबा चुनाव हार गया, वो महेंद्र पांडे भगत है, वो दोबारा एक बार जीतेगा तो वही बनाएगा। मोनी बाबा बेचारे दिवंगत हो गए। हमको लोगों ने बताया कि मोनी बाबा ऐसा कह गए थे, तो मैं उसी भक्ति भाव से जाना भी नहीं कि क्या दशा है, लिखता पढ़ता पास करा दिया। जिस दिन कोरोना में मैंने यहाँ पुल उद्घाटन किया अस्पताल से, उसी दिन दूसरे टाइम मैंने वो मोनी बाबा कुटी का शिलान्यास मैं संबोधन किया, नीलकंठ तिवारी जाके शिलान्यास